Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. So students, CWC JTA का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था और अब सिंस IBPS AFO का मेंस भी हो चुका है तो अब नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के पास है CWC GTA की। इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, वो होता है प्रीवियस ईयर का पेपर। किस तरह का पैटर्न रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस रहे, क्वेश्चंस का क्या लेवल रहा है, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या था पहले के क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, ऑल्दो इसका रिजल्ट नहीं आ पाया था लेकिन एग्ज़ाम हुआ था। ये जो है एक मेमोरी बेस्ड पेपर है तो इसमें हो सकता है कि थोड़े क्वेश्चंस थोड़े आपके डिफरेंट हों, उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हमने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट इसमें हम क्वेश्चंस आपको दें। ठीक है, तो 65 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे। एग्रीकल्चर प्लस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जूलॉजी सारे मिक्सअप हैं इसमें। ये 65 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका ये P/P कुछ दिनों में ही आपका वेबसाइट पे दिखने लगेगा। ठीक है, iExamB की वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ पर इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। अभी 1-2 दिन में ये आ जाएगा। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 65 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु इज द क्रॉस बिटवीन देम। सिंधु आपको पता ही है कि इट्स अ वेराइटी ऑफ मैंगो। ऑलराइट, सीडलेस वेराइटी है मैंगो की। ये बनता है आपका क्रॉस रत्ना और एल्फोंसो से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर मैं फटाफट करूंगी क्योंकि 65 क्वेश्चन है और मैं ट्राई करूंगी कि कम से कम टाइम पे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ बनाना बंची टॉप डिजीज। इट्स अ वायरल डिजीज। ठीक है, जिनमें कि क्या हो जाता है, बनाना की जो टॉप मोस्ट लीव्स होती हैं बंची लाइक अपीयरेंस देती है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी हो जाती है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है और सारी एक ही जगह से निकलती है तो बंची जैसा यहाँ पर एक अपीयरेंस होता है। दिस इज ड्यू टू वायरस, और हमेशा वायरस के लिए क्या होता है, एक वेक्टर चाहिए होता है। तो यहाँ पर वेक्टर क्या है, एफिड है, बनाना एफिड, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा। ये हमने बहुत बार अपने क्वेश्चन सेशंस में भी लिया है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव रिमूवल ऑफ स्मॉल ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रीज विच कैन बी यूज्ड एज फॉर्डर। तो बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं जहाँ पर हम उसकी क्या करते हैं, लूपिंग करते हैं, जिससे कि उससे कुछ जो फॉर्डर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं एज अपने एनिमल के लिए। तो वहाँ पर हम कुछ ब्रांचेस और उसके कुछ ट्विग्स वगैरह काट लेते हैं। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज लॉपिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दैट इज which of the following are the attacking symptoms of rice weevil? So rice weevil, अब देखो CWC है ना, तो यहाँ पर एंटोमोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, सो एंटोमोलॉजी से क्वेश्चंस थे, राइट फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब से क्वेश्चंस आ रखे थे। तो ये तो आपको मेजरली पढ़ना ही है, प्लांट प्रोटेक्शन। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राइस वीविल यू नो कि एक स्टोरेज पेस्ट है। किस तरह से ये अटैक करता है, होल्स इन द ग्रेन्स एंड पाउडरी रेसिड्यू। यस, इट कॉजेज दैट। ठीक है, इट्स प्राइमरी, आप बोल सकते हो प्राइमरी इंसेक्ट पेस्ट होता है ये। तो डायरेक्टली क्या है, पूरे होल ग्रेन पे अटैक करता है और उसको अटैक करके क्या है, पाउडर फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, डिस्कलरेशन करता है, कंप्लीट होलोइंग ऑफ द ग्रेन्स, ग्रेन्स के अंदर घुस जाता है तो अंदर से होलो कर देता है। तो ऑल ऑफ दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ दैट। Next is question number 5, that is which of the following is the damaging stage of rice moth? Rice moth की डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, तो ये अटैक करता है लार्वल स्टेज पे। राइट, अब आप इसमें ना ये भी कर सकते हो कि वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके खुद आंसर्स आप मार्क कर सकते हो। मैं यहाँ पर फटाफट से आपको आंसर्स ही बताऊंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्या क्या टर्म्स दिए गए थे और उनकी डेफिनेशन दी गई थी जो कि मैच करनी थी। फर्स्ट इज मोनोफेगस इंसेक्ट। अब देखिए, मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट कौन सा होता है, जो कि सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट प्लांट पे अटैक करता है। ठीक है, सो फर्स्ट का आपका सी होगा। देन ओलिगोफेगस क्या होता है, ओलिगो हमेशा मीन्स अ फ्यू, so it feeds on few related species of the host plant। और थर्ड आता है आपका polyphagous that attacks on many species of the host plant। ऑलराइट,
Question number 7 is sterility mosaic in pigeon pea is caused by. So sterility mosaic ये भी एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है, पिजन पी में. एंड दिस इज कॉज ड्यू टू अ माइट, ठीक है, सॉरी, अच्छा, इट्स कॉज्ड बाय का, कॉज्ड बाय तो होगा वायरस. यहाँ पर अगर पूछा गया होता कि इसका वेक्टर कौन सा है, तो वेक्टर होता है एरिफिड माइट, बट कॉज यहाँ पर पूछा गया है, सो इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है. Next is question number 8, that is Phalaris minor is a weed in which crop? So Phalaris minor, you know, it's a major weed of wheat. इसमें क्या करती है ये, जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, जब छोटा होता है हमारा वीट का प्लांट, तो उस टाइम पे मिमिक्री कॉज करती है, ठीक है. सो किस तरह की मिमिक्री होती है, मॉर्फोलॉजिकल मिमिक्री कॉज करता है फेलरस माइनर वीट में. ऑलराइट. Question number 9 is which of the following is a soil-borne bacterial infection in cows? So cows में soil-borne भी और bacterial infection. So यहाँ पर black quarter जो है, that's a bacterial disease caused by Clostridium. Clostridium की वजह से होता है ये, और ये soil-borne bacteria है, ठीक. Question number 10 is embryo transfer technology was initiated by. सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो है ये की गई थी NDDB के द्वारा इन 1987 में, सबसे पहले, ठीक. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स इन मोनोकॉट प्लांट्स? सो मोनोकॉट प्लांट्स में जो सब्सिडियरी सेल्स होती है, सब्सिडियरी सेल्स क्या होती है, साइड वाली जो सेल्स होती है, ठीक है, उनका मेजरली क्या काम होता है, इनका गार्ड सेल के साइड में ये रहती है ना, और इनमें क्या होता है, रेडियल जो आपके वॉल्स होते हैं वो काफ़ी थिकर होते हैं, ताकि ये रेडियली मूवमेंट कर सके, ठीक. जो हमारी गार्ड सेल है उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग में, मतलब उस गार्ड सेल्स की वजह से ही जो हमारा स्टोमेटा होता है वो ओपन और क्लोज होता है ना, तो उसका जो ओपन और क्लोजिंग में हेल्प करने के लिए साइड में होती है रेडियल वॉल्स, इनकी हेल्प करती हैं उसमें, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट दैट प्रोड्यूसेस OAA? सो oxaloacetic acid, that is the first stable compound that is found in C4 plant, C4 cycle. और इसमें से अगर आप देखोगे sugar cane is the C4 plant out here, और सारे आपके क्या है, C3 plants है. Question number 13 is how many ATPs are formed in the Krebs cycles? Krebs cycle क्या है, हमारी citric acid cycle जिसे कहते हैं respiration में, ठीक है. From citric acid to alpha ketogluteric acid. So citric acid या citrate एक ही बात होती है, ठीक है. इससे आप बोल रहे हैं कि alpha ketogluteric acid. So alpha ketoglutarate या alpha ketogluteric acid जो फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली कोई ATP फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है. अगर यहाँ पर पूछा जाए कि डायरेक्टली कितने ATP फॉर्म हो रहे हैं, सो डायरेक्टली कोई ATP फॉर्म नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर NADH2 फॉर्म हो रहा है. NADH2 बाद में चेंज होता है इनटू 3 ATPs, ठीक है. सो डायरेक्टली ATP कोई फॉर्म नहीं हो रहा है, बट NADH2 फॉर्म हो रहा है, तो वो 3 ATPs फॉर्म करता है. ऑलराइट. Next is question number 14 we have, that is find the wrong treatment. इसमें से कौन सा हमारा wrong treatment है, तो और सारे आप देख सकते हो, एक बार को आपको आइडिया आ जाएगा. ग्लाइफोसेट जो है that is your नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड. सो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हम जनरली फील्ड में यूज़ नहीं करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है आपका रोड साइड वगैरह में, जहाँ पर ग्रासेस को हमें सबको किल करना होता है, ठीक है. सो B वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज मेटरीजियम एंड आइसोप्ली इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ. सो इट्स अ फंगस, ठीक है. ये कैसी फंगस है, दिस इज एंटोमो, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ये थोड़ी सही नहीं बनी है. इट्स अ वेट अ मिनट, फंगस, ठीक है. और किस तरह की फंगस है, एंटोमोपैथोजेनिक फंगस, यानी कि इंसेक्ट्स पे अटैक करने वाली फंगस, ठीक है. सो इट इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ योर इंसेक्ट पेस्ट. इंसेक्ट्स को अगर कंट्रोल करना है तो उस पर हम
एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल इसको यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज एफिस क्रेसिवोरा इज ए वेक्टर ऑफ विच डिजीज। एफिस से नाम से ही आपको पता चल गया होगा एफिस क्या होता है, एफिड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका एफिड है एफिस क्रेसिवोरा, ये होता है आपका ग्राउंड नट का। ये एक वेक्टर है किस डिजीज का, ग्राउंड नट रोजेट डिजीज का, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज वेक्टर ऑफ भिंडी येलो वेन मोजैक वायरस। तो भिंडी में, या फिर भिंडी भी बोलते हैं, या फिर इसको ओकरा येलो वेन मोजैक वायरस भी कहते हैं। तो वायरल डिजीज के जो वेक्टर होते हैं वो इधर आपके एफिड्स, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इनमें से ही कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ओकरा येलो वेन मोजैक वायरस है इसका वेक्टर आपका वाइट फ्लाई होता है, राइट। Bemisia tabaci is the scientific name of your whitefly. Next is question number 18 that is removal of diseased plant parts is called as. So जब भी हम diseased plant parts, कोई हमारा ट्री है उसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं, कोई ब्रांच क्या हो गई डिजीज हो गई तो उसका हम रिमूव कर देंगे। अब इस रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो ट्री है उसके शेप को मेंटेन करना और उसके जो बियरिंग ब्रांचेस हैं उनमें बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। वेयर एज प्रूनिंग में क्या होता है, प्रूनिंग हम करते हैं ताकि जो हमारी ट्री है उसमें अगर कोई डिजीज्ड पार्ट है या फिर अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो उसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी प्रूनिंग की जाती है, ठीक। Next is question number 19 that is the value of RQ in a succulent plant at night is. First thing is RQ क्या होता है, RQ is respiratory quotient। इसमें हम क्या पता लगाते हैं, कितना हमारा CO2 का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, कितना CO2 इवॉल्व हुआ है अपॉन कितना O2 कंज्यूम हुआ है, ठीक है। नाउ इन द सक्यूलेंट प्लांट्स हमारे जनरली क्या होते हैं, कैम प्लांट्स होते हैं। कैम प्लांट्स में क्या होता है, रात को स्टोमेटा ओपन अप होता है और दिन में स्टोमेटा बंद हो जाता है। रात को जब स्टोमेटा ओपन अप होता है तो ये बाहर के एटमॉस्फेयर की CO2 लेता है, साथ ही साथ जो अपना रेस्पिरेशन से भी ये CO2 प्रोड्यूस कर रहा है वो भी लेता है एंड उसको क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है फॉर नेक्स्ट डे जब उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है। तो यहाँ पर CO2 इवॉल्व होती ही नहीं है, ठीक है। तो सिंस CO2 इवॉल्व ही नहीं हो रही है दैट मीन्स ये जीरो इसकी क्वांटिटी हो गई, विच मीन्स RQ भी क्या होगा, हमारा जीरो होगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड बेसिकली इट्स अ फ्यूमिगेंट जो कि हम रखते हैं जब भी हमें ग्रेन को स्टोर करना होता है तो उसमें हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रखते हैं यहाँ पर स्टोरेज पेस्ट को किल करने के लिए। इंसेक्ट जनरली जो इंसेक्ट स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनको किल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ C3 प्लांट। सो इसमें से हमारा C3 प्लांट कौन सा है, दैट इज योर व्हीट। और सारे आपके कॉर्न, शुगर केन, मिलेट्स, सोरघम, ये सारे क्या हैं आपके C4 प्लांट्स है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 22 विच इज द एडिबल पार्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का एडिबल पार्ट जो हमारा एप्पल होता है उसमें जो एडिबल पार्ट होता है वही स्ट्रॉबेरी में भी एडिबल पार्ट होता है एंड दैट इज द थैलेमस, ठीक है। अच्छा, थैलेमस में जिसमें भी एडिबल पार्ट होता है जिस भी फ्रूट में, इट इज कॉल्ड एज द फॉल्स फ्रूट बिकॉज जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, वो दूसरे पार्ट से डेवलप होते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह का फ्रूट है विच इज़ अ फॉल्स फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज एडवर्ड्स सिंड्रोम। तो ये आपका एक तरह से आप बोल सकते हैं जूलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। एडवर्ड्स सिंड्रोम क्या होते हैं, ये है एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर जो बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो फेशियल फीचर्स होते हैं बच्चों के वो थोड़े अजीब से होते हैं, मतलब जॉ बहुत श्रिंक रहता है या फिर जो उनके फिस्ट होती है वो क्लिंज्ड रहती है, इस तरह के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड ये होता है बिकॉज
18th जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पर 3 कॉपीज हो जाती हैं क्रोमोसोम की, तो ट्राइसोमी हो जाती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 18th। दैट्स वाई एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ऑलराइट, question number 24, that is the different amino acids are joined together by peptide form bonds to form what? So amino acids से आपको पता है क्या बनता है, प्रोटीन बनता है इससे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज नंबर। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा मिक्सअप है, बॉटनी जूलॉजी भी मिक्सअप है, तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज नंबर। अब जो स्टूडेंट्स भूल चुके हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता था, तो हमारा होता था ना 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, तो उसमें हम कैसे पता लगाते हैं कि 1 मोल कितना है, जब उसमें होते हैं आपके स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज 6.0234 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स अगर होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। ठीक है, सो दैट इज योर एवोगैड्रोज नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज इन एनिमल सेल माइटोसिस द क्लीवेज फरो फॉर्म्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। सो देखो पहले तो क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है इनटू 2। ठीक है, तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है सारे फेजेस में, जो हमारे आपका मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज, पीमैट करके याद करते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इन तीनों में क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया। लास्ट में हमारा क्या होगा, सेल सेपरेट होती है। तो सेल सेपरेट होने के लिए क्या है, बीच में एक आपका फरो फॉर्म होगा। ठीक है, दो अगर ये सेल्स हैं, यहाँ पर 2 आपके अलग अलग न्यूक्लियस बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सेपरेट करने के लिए पहले फरो फॉर्म होता है, एंड दैट फरो फॉर्म्स ड्यूरिंग व्हाट, इन दी टीलोफेज, जो लास्ट हमारा जो फेज होता है उसमें फॉर्म होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज what is the bond angle between your CF4 CCl4 या CBr4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल यहाँ पर देख सकते हो 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है यहाँ पर। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर इसमें एग्जैक्ट ये नहीं दिया गया था 109, तो हम क्या करेंगे, नियर अबाउट में चलेंगे, दैट इज 109.28 डिग्री। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर द फाउंडेशन सीड ऑफ राइस। तो राइस यू नो क्या है, एक सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के केस में आपका राइस और वीट दोनों ही केस में 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रहता है। राइट, question number 29, that is rice inflorescence is known as। so rice का जो inflorescence है उसको हम क्या कहते हैं, that is called as your panicle। alright, whereas जो wheat है उसमें हमारा spike होता है, और arrow किस में होता है, arrow आपका in case of sugar cane आप देखोगे। question number 30, that is cabbage is an example of। so cabbage क्या होती है, एक तरह की आपकी कोल क्रॉप है। ठीक है, जिसमें आपके कॉलीफ्लावर वगैरह भी और सब आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज योर ट्राइसिम। ट्राइसिम क्या है, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बिकॉज ये कहीं ना ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस में आ जाती है। BET और नाबार्ड, IPS, AFO, बहुत सारी जगह ये रिपीट हुआ है ट्राइसिम वाला क्वेश्चन, तो इसके आप सारे पॉइंट ज़रूर याद करना। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्राइसिम को सबसे पहले लॉन्च कब किया गया था। सो इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1979 के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, दैट इज योर टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। सो एग्रोनॉमी के फादर हैं पीट्रो डी क्रिसेंजी। ठीक है, एंड VV डोकुचेव किसके फादर हैं, ही इज द फादर ऑफ योर सॉइल साइंस। राइट, इसके अलावा जेथरो टुल किस चीज़ के लिए फेमस हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
Question number 34, that is, what is the critical stage of wheat? So wheat की critical stage यहाँ पर एक जो word है वो missing है, that is your irrigation. ठीक है, so irrigation के लिए critical stage कौन सी होती है? That is your CRI stage, जो around 20 to 25 days after sowing आती है. Question number 35, that is, the flag smut of wheat is caused by. So flag smut of wheat, it is caused by Eurocystis triticei. Right? Question number 36, that is, the cultivation of crops in a region with an annual rainfall of 900 mm. So हमेशा आपका 3 तरह का इसमें आपकी फार्मिंग आती है जब भी हम रेनफेड फार्मिंग की बात करते हैं. सो फर्स्ट इज योर ड्राई फार्मिंग जहाँ पर 750 mm से कम रेनफॉल होगी. फिर ड्राई लैंड फार्मिंग जहाँ पर 750 से लेके 1150 mm तक रेनफॉल होती है, तो 900 AC में लाया करता है, दैट इज़ योर ड्राई लैंड फार्मिंग. एंड देन वी हैव व्हाट, रेनफेड फार्मिंग जहाँ पर मोर देन 1150 mm रेनफॉल होगी. Question number 37, what are the channels to connect between the two cells? दो सेल्स के बीच में कैसे कनेक्शन होता है? अगर ये हमारी सेल है, ओके, आई एम नॉट सो गुड एट ड्राइंग, ठीक है, ये दूसरी सेल है, तो इसमें बीच में होता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, सो प्लाज्मोडेस्माटा वुड बी द करेक्ट आंसर है. Question number 38, that is, the oil content in groundnut. This is also a very important question. ये आपका नाबार्ड में भी आया था क्वेश्चन कि ग्राउंडनट में कितना ऑयल परसेंटेज और कितना प्रोटीन परसेंटेज होता है. ठीक है, सो ऑयल कंटेंट इन ग्राउंडनट इज 45%. राइट. क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स. अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप 9th-10th की बुक्स भी अगर रेफर करेंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, बिकॉज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोस्टली आपके 9th-10th के लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन हियर वाज, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट द रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change its state by the action of an external force. So ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. This is the Newton's first law. Alright, कि every object remains in the state of its rest या फिर motion until unless external force is applied on it. Question number 40 is exotic breed of goat. सो गोट की ऐसी ब्रीड जो कि हम बाहर से लेके आए हैं, दैट इज योर एंगोरा. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 41 वी हैव, दैट इज, अच्छा, अंगोरा ब्रीड जो थी वो दैट केम फ्रॉम टर्की. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 41 वी हैव, दैट इज योर, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द RH फैक्टर. तो ये हमारे ब्लड में ही होता है RH फैक्टर, एक RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव. सम पीपल आर RH पॉजिटिव, सम पीपल आर RH नेगेटिव. सो एक तरह का डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय RH फैक्टर इज योर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस. एंड इसमें क्या होता है, मदर के जब वोम्ब में बेबी रहता है एंड बेबी इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम जब उनका ब्लड मिक्सअप होता है तो उसकी वजह से फीटस में प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, सो दैट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ड्यू टू द RH फैक्टर. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 42, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर टी कल्टिवेशन है. सो टी कल्टिवेशन जनरली आपने देखा होगा मोस्टली आपके वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग वाला जो एरिया है, आसाम वाला एरिया है, या फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर भी टी का कल्टिवेशन किया जाता है. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है अराउंड 20 to 27 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज द विच स्प्रेयर इज यूज्ड इन टी कल्टिवेशन. सो टी कल्टिवेशन में हम जनरली जो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं, सो दैट इज योर नैपसैक स्प्रेयर. ओके. Question number 44, the ideal gas equation. So gas equation में हमें क्या पता चलता है, कितना प्रेशर है, आइडियल गैस कांस्टेंट क्या है, उसका मतलब रिलेशन दिया रहता है. ठीक है,
आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। ऑलराइट, प्रेशर यहाँ पर P डिनोट करता है, V फॉर वॉल्यूम, N is your number of moles, R is the ideal gas constant, and T denotes the temperature. So PV is equal to nRT. Question number 45, that is, which gas is released in the conversion of pyruvic acid to acetaldehyde? So pyruvic acid से जब acetaldehyde बनता है, ठीक है, ये आपका दूसरा है वैसे, पर पायरुविक एसिड से जब हम एसिटल्डिहाइड बनाते हैं सो CO2 वहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाइड्यूलेटिंग साउंड। स्टाइड्यूलेटिंग साउंड मीन्स कॉन्स्टेंट जो साउंड करते रहते हैं। बहुत सारे आपके ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी एंटेना से साउंड करते हैं या फिर अपने फोल्ड लेग्स से साउंड करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक सिकाडा बीटल देखा होगा। सिकाडा बीटल जो है अपने विंग्स से एक स्टाइड्यूलेटिंग साउंड निकालता है, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। रात को आपने देखा होगा ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। सो दैट इज़ द स्टाइड्यूलेटिंग साउंड। सिकाडा बीटल भी उसमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज एंजाइम्स आर। सो एंजाइम्स जो होते हैं दोज आर बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन्स के ये बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मैच द फॉलोइंग। सो हियर वी हैव द बोर्डिक्स मिक्सचर जो कि कॉपर बेस्ड होता है, थीरम जो है दैट इज सल्फर बेस्ड। यहाँ पर हमें मैच करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सामने सामने ही दे रखे हैं, ठीक है। मैनकोजेब इज योर जिंक बेस्ड, कैप्टन ऑर्गेनिक फंजीसाइड, एंड कार्बाडेंजिम is your systemic fungicide. Okay. Question number 49, that is your aqua regia. Aqua regia is a mixture of, aqua regia अभी हमने, अगर आपको याद आ रहा होगा 19th की बुक्स में पढ़ा था केमिस्ट्री में। aqua regia बेसिकली जो आपके मेटल्स होते हैं, थोड़े इनर्ट मेटल्स होते हैं, उनको डिज़ोल्व करने के लिए, क्योंकि जो और किसी से डिज़ोल्व नहीं हो पाते किसी चीज़ में, उनको डिज़ोल्व करने के लिए हम aqua regia यूज़ करते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है। सो इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, HCl और आपका HNO3। ओके, इसमें HCl और HNO3 किस रेशियो में यूज़ किया जाता है, 3 parts of your HCl and 1 part of your HNO3 is used to make the aqua regia। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Question number 50, that is the enzyme used in the first step of your glycolysis। glycolysis की process जब होती है, दैट इज इन योर रेस्पिरेशन, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज को चेंज किया जाता है इनटू ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, और वहाँ पर चाहिए होता है हमें हेक्सोकाइनेज, बिकॉज ATP इज इन्वॉल्व, सो काइनेज एंजाइम इज ऑलवेज देयर। क्वेश्चन नंबर 51, विच मेटल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। सो सारे जो हमारे क्लोरोफिल A हो गया, क्लोरोफिल B हो गया, सब में आपका कौन सा एक कॉमन मेटल है, दैट इज योर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ वहाँ पर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ओके, दिस यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हो गए। इसको हम चेंज करके कुछ और कर सकते हैं, बट मैग्नीशियम विल बी करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन भी हो करेक्ट होगा, अगर वैसे दोनों नहीं दिए होंगे, यहाँ पर हमने गलती से नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है। Answer would be here magnesium. Question number 52, that is, in cockroach, shedding of the cuticle at the end of larval stadium is called as। and not just in cockroach, और भी जो हमारे insects होते हैं उनमें भी जब बाहर का cuticle निकलता है, so that process is known as your ecdysis। okay, next is question number 53, that is the mouth present in the first segment of your earthworm। earthworm का first segment में उसकी जो बॉडी के अलग अलग segments होते हैं, उसके first segment को हम क्या कहते हैं, it is called as the peristomium। question number 54, the ridge in a seed formed by the fusion of the funicle to the seed coat। अगर आप सीड को देखोगे अभी भी, तो वहाँ पर भी आपको एक डिप्रेशन सा दिखेगा। वो डिप्रेशन किस चीज़ का होता है, जहाँ पर ज्वाइनिंग होती है ना
फ्यूनिकल की सीड कोट के साथ, ठीक है। उस पार्ट में एक थोड़ा सा डिप्रेशन बाद में दिखाई देता है हमें, बट इसको कहते क्या है, इट इज कॉल्ड एज द रेफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, द डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम सबसे पहले पढ़ते हैं जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं, तो डिस्टेंस आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट इंक्लूड्स द डायरेक्शन। Question number 56, a vector of constant disease. So constant disease is caused by virus, और इसका वेक्टर क्या है हमारा, ग्रास हॉपर है। ऑलराइट। Question number 57, the bond order and the magnetic behavior of O2 ion are respectively. सो बॉन्ड ऑर्डर, फर्स्ट थिंग क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है कि कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। जब हम जैसे N2 लिखते हैं ना, तो N और N के बीच क्या होते हैं, 3 हमारे बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही इसी तरह से O2 जब होता है तो इसमें 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर O2 नेगेटिव बन रहा है, विच मीन्स कि नॉट टोटली आपका 2 बॉन्ड नहीं है, टोटली 1 बॉन्ड भी नहीं है, तो ये बीच का होता है, दैट इज 1.5 इसको कहा जाता है, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड एज 1.5 आपका बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या है, इट्स अ पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक इसका बिहेवियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, द कलर ऑफ बोगेनविलिया। सो बोगेनविलिया का जो आपने प्लांट देखा होगा, उसमें क्या होता है, कलरफुल आपके ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। दोज आर नीदर द पेटल, मतलब वो फ्लावर जो होता है, फ्लावर तो उसका बहुत छोटा सा आप बीच में देखोगे वाइट कलर का होता है, उसके बाहर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग कलर्स के होते हैं। आपको अलग अलग कलर के, पिंक कलर के बोगेनविलिया दिख जाएगा, येलो कलर का बोगेनविलिया दिख जाएगा, तो वो ब्रैक्ट्स हैं उसके जो कलर्ड। क्वेश्चन नंबर 59, डेंटल फॉर्मूला ऑफ लेम्योर। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेम्योर का डेंटल फॉर्मूला हम जनरली यूज़ नहीं, मतलब याद नहीं करते, हम कैटल्स का लर्न करते हैं। सो डेंटल फॉर्मूला होता क्या है, डेंटल फॉर्मूला होता है कि कितने हमारे प्रीमोलर हैं, कितने मोलर्स हैं, कितने कैनाइंस हैं और कितने इंसीजर हैं, ठीक है। सो इन लेम्योर इट इज़ योर 2 इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट विल बी 2/2, 2/2 मतलब कि 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। सो 2 इंसीजर्स, 1 canine, 3 would be the premolar and 3 molar, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, that is a class of echinoderms that has pinnules. So pinnules यानी कि पिन्नेटली आप बोल सकते हो उसकी बॉडी होती है, ठीक। सो ये आपको क्राइनोडिया में देखने को मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज द आइसोबार्स आर। सो आइसोबार्स और आइसोटोप्स, आपने सुना होगा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर पे जब अलग अलग तरह के हमारे अलग अलग डिफरेंट एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर आइसोटोप्स। लेकिन जब आइसोबार की बात आती है, तो आइसोबार में क्या होता है, सेम एटॉमिक मास होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 62, दैट इज द करंट इज मेजर्ड बाय। सो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा एक मीटर होता है, दैट इज योर एमीटर, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें बताता है कि जब करंट पास हो रहा होता है तो किस तरह से हीटिंग होती है। सो द हीटिंग दैट हैपन्स ड्यू टू द पासिंग ऑफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना करंट उसमें पास हो रहा है उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस नॉट प्लस, इनटू द रेजिस्टेंस इनटू द टाइम, ठीक है। सो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सो ये I बेसिकली स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर 2 ये सिंपल रख रखा है, लेकिन ये एक्चुअली ऊपर जाएगा, तो इट विल बी आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर। सो इसमें से वी हैव एल्केन हो गया, आपका एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया, इनमें से
जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक कौन सा होगा, दैट इज़ योर एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको एसिडिटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 65 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्काइन। सो एल्काइन कौन से होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सो C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपका एसिटाइलिन में प्रेजेंट होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ C2H2। ऑलराइट, सो ये थे आपके 65 क्वेश्चंस जो कि CWC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए थे। इनकी लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन जो पॉइंट्स थे वो यही थे। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं CWC के लिए और अच्छे से आपको क्रैक करना है ये एग्ज़ाम, तो यू कैन गो फॉर और कोर्स। आप कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी, वीडियो नोट्स मिलेंगे आपको, साथ ही साथ वहाँ पर नोट्स मिलेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस सारे ही पार्ट्स इसमें कवर्ड हैं आपके, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, and your quant reasoning, English and GA will also be present there। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा यहाँ पर। तो go and enroll for this as soon as possible and start your preparation। और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।